नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ उनके सरकार की जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं। ऐसे में पूर्वांचल की जो राजनीति होती है वो बेहद अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में। तो इस समय आप पहुँचे हैं गाजीपुर में। इस समय हम अफजाल अंसारी के यहाँ हैं, जो गाजीपुर से सांसद हैं और विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। तो सबसे पहले हम उनसे खास बातचीत करते हैं और जो एक चुनावी समीकरण जो चल रहा है या जो चुनाव आने के समय जो माहौल तैयार किया जा रहा है उस पर खास बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। क्या वजह है कि सिर्फ एक नाम के पीछे सरकार पड़ी है? वो किसी वजह से भयभीत हैं और भय है उन्हें इस बात का कि आने वाले दिनों में उन्होंने जो 4.5 साल तक प्रदेश की बागडोर हाथ में लेने के बाद अपने शासनकाल में जनता को राहत देने के लिए जो उनके गतिविधियां रही हैं उससे निराशा है उनको, और अपनी इस निराशा को दूर करने के लिए तरह तरह के बयान जारी करते रहते हैं। कुछ लोगों को, उनके भक्तों को इस तरह के बयान उनको सूट भी करते हैं और उनको उसमें वाहवाही भी मिलती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने भी लोहा मान लिया, कम से कम 2 बात के लिए तो लोहा मान ही लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा कि योगी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है, अब माफियाओं के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी लोहा मान लिया कि देश में उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां कोविड महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंध किए गए। अब ये और बात है कि जनता को ये उनके द्वारा कही गई योगी की सराहना कितना सूट करी, कितना उसको लोगों ने उचित माना, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। वास्तविकता ये है कि देश में नीचे से दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी कोविड के दौरान व्यवस्था करने के लिए। या तो बिहार सबसे नीचे और सेकंड नीचे से उत्तर प्रदेश है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उसने पहला काम ये किया कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, संविधान की कसम खा करके पद ग्रहण किया और पहला काम ये किया कि अपने विरुद्ध जो गंभीर आरोपों के मुकदमे थे, जिनमें मुकदमों का ट्रायल यदि न्यायालय में होता तो योगी जी दोषी करार दिए जाते, और इसलिए उन्होंने बैठते ही अपनी कलम से अपने विरुद्ध, अपनी मंत्रिमंडल के सदस्यों के विरुद्ध और अपनी पार्टी के लोगों के तथा अपने स्वयंभू संगठन हिंदू वाहिनी के उन तमाम उदंड लोगों को जिनके विरुद्ध गंभीर मुकदमे, हत्या के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, दंगे और फसाद के मुकदमे, बलवा और झगड़े के मुकदमे, छिनैती और तमाम तरह के गंभीर धाराओं के मुकदमे, और उन मुकदमों में चार्जशीट का संज्ञान कोर्ट ले चुकी है। आपको अगर संविधान में विश्वास होता तो किसी के विरुद्ध अगर कोई आरोप है तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, उन आरोपों का ट्रायल न्यायालय में होना चाहिए, लेकिन आपने तो बड़ी जल्दीबाजी से काम किया। कि अब आपके भाई यूपी जेल आ चुके हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस बात की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक एकदम पूरी ताकत लगा दी कि मुख्तार अंसारी को यूपी ले आया जाए। आप लोग उन्हें कहाँ सुरक्षित समझते रहे, कि पंजाब की जेल में सुरक्षित है या यूपी की जेल में? मुख्तार के विरुद्ध बहुत से झूठे मुकदमे बनाए गए। अधिकांश मुकदमे न्यायालय में परीक्षण से झूठे साबित हुए और मुख्तार बरी कर दिए गए। नए नए झूठे मुकदमे बनाने का सिलसिला योगी सरकार भी जारी रखे हुए है, लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम किसी भी आरोप का सामना न्यायालय में करने को तैयार हैं और तैयार रहते हैं। हम योगी नहीं हैं या हम योगी की जमात के उन लोगों की तरह नहीं हैं
कि हमारे खिलाफ अगर कोई आरोप होगा तो उसका ट्रायल न्यायालय में नहीं होगा, हमारे राजनीतिक विरोधी के खिलाफ अगर हम झूठा भी मुकदमा बनाएंगे तो उसका मुकदमे का ट्रायल न्यायालय में हो। ये जीवन को खतरा और वो ये तो उनके द्वारा और मीडिया के द्वारा एक बनाया गया प्रपंच है। उनकी नीयत बुरी है, झूठे मुकदमे भी बुरी नीयत से कायम किए जाते हैं और आगे भी बहुत कुछ करने की कोशिश भी होती है। 5 बार मुख्तार के ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं, लेकिन प्राण रक्षा करने वाला, जो प्राण देने वाला है, वही है। कि जेलों में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं तो उसको लेकर के तो कुछ आप लोग को समझ में आता हो क्या चल रहा है? यूपी की जेल कितनी सुरक्षित है? क्योंकि चित्रकूट में बांदा से बहुत दूरी नहीं है चित्रकूट। 3 लोगों की हत्या चित्रकूट जेल में हुई और सरकार की लोगों ने विज्ञप्ति दी कि जेल में गैंगवार हो गई। ये अपने आप में इससे बड़ी कानून व्यवस्था के लिए बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि सड़क पर आदमी सुरक्षित नहीं और जो जुडिशियल कस्टडी में जेल की अंदर कोर्ट की अमानत के तौर पर रखे गए लोग हैं, अगर उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं और उसके बाद भी कोई सरकार ये कहती है कि व्यवस्था चाक चौबंद है और कानून व्यवस्था पटरी पर है, तो इस बेशर्मी का जवाब तो जनता ही देगी। तो ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार जो है विकास दुबे समझ रही है मुख्तार अंसारी को? अभी जो मुख्तार का पीछा किया जा रहा है वो तो सिर्फ यह है कि योगी और योगी की सरकार उससे डरती है, उसकी लोकप्रियता से डरती है। हराते हराते उसको थक गए और हर बार हार गए। 5 बार योगी और योगी के लोगों को उसने मऊ में हराया है। मऊ की जनता ने मुख्तार के समर्थन में वोट किया है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब जनता की अदालत से फैसला आता है तो उसके बाद सरकार आपकी बहुमत के आधार पर बन गई और आप राजनीतिक पूर्वाग्रह की भावना से, बदले की भावना से राजनीतिक व्यक्ति के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, तो इसका भी अब समय आ गया है। अब मीडिया के लोग इस पे नंबर नहीं देंगे। अब जोगी के कामकाज के कॉपी की जांच जनता को करना है, वो नंबर देगी कि ये सरकार फेल है या पास। मुख्तार अंसारी बाहुबली है, कुछ लोग कहते हैं कि माफिया है, डॉन है, तमाम जो है बातें उनके लिए कही जाती है, लेकिन आप उनके भाई हैं। आप मुख्तार अंसारी को किस तरीके से देखते हैं? भाई, मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटे हमारे भाई हैं। हम मुख्तार अंसारी को नहीं, पूरे परिवार को और पूरे परिवार की छवि को लगातार बट्टा लगाने की कोशिश होती रहती है। ये परिवार जो देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाला परिवार है। इस परिवार के 12 सदस्य हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ निछावर किया, जेल भी गए। इस परिवार के लोगों ने देश की सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया और उसके बावजूद इस परिवार में जहां धर्म के नाम पर अगर देखा जाए तो इस गाजीपुर क्षेत्र में जहां मात्र 9% माइनॉरिटी के वोट हैं, समाज के हर वर्ग का बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता रहा है। अगर एक हुकूमत के कहने से उसकी सच्चाई को परखना है तो आप गांव में जाइए, लोगों से पूछिए। हाँ, ज़रूर जो समाज में दबंगई करते हैं, गरीबों की इज्जत आबरू लूटते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे लोग ज़रूर मुख्तार अंसारी को माफिया कहते हैं क्योंकि वो उससे डरते। आज 5 बार से जो व्यक्ति लगातार 25 सालों से जनता के मतों से चुन करके और विधानसभा का सदस्य है, उसको आज तक किसी मामले में कोई सज़ा नहीं हुई। उसके विरुद्ध लगे गए सारे आरोप निराधार पाए गए। रोज झूठे आरोपों में उसके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। उनके बच्चों पर, पत्नी पर और परिवार से और तमाम जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार होता है। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं। अब तो सारे रहस्य खुल गए। आपको पता है या न पता है, मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस के मामले में भदोही की पुलिस ने
अभियुक्त बनाया। क्या है भाई? एम्बुलेंस। क्या एम्बुलेंस चोरी की है? ना। क्या एम्बुलेंस में क्या है? तो एम्बुलेंस एक डॉक्टर अलका राय नाम की लेडी हैं जिनका अपना नर्सिंग होम है। उन्होंने 2013 में एम्बुलेंस खरीदी है। पुलिस का कहना है कि पंजाब जेल में जब मुख्तार अंसारी थे तो जो एम्बुलेंस उनको एक दिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले गई थी वो एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस थी और ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है। अब मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, 25 अक्टूबर 2005 से। एम्बुलेंस खरीदी गई है 2013 में हॉस्पिटल के। एम्बुलेंस की चेचिस नंबर गलत नहीं है, इंजन नंबर गलत नहीं है, एम्बुलेंस चोरी की नहीं है, एम्बुलेंस निधि से खरीदी नहीं है। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है भदोही वहाँ बाराबंकी में, तो उस रजिस्ट्रेशन में कोई आईडी लगती है। अब जिसको भी दिया हो डॉक्टर अलका राय ने उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिस वकील को, जिस मुंशी को, उसने वहाँ पर जो आईडी प्रूफ लगाया डॉक्टर अलका राय का, आरोप सिर्फ यह है कि वो आईडी प्रूफ नकली था। अलका राय नकली नहीं है, अलका राय हैं। अलका राय की एम्बुलेंस असली है, नकली नहीं है। अलका राय का हॉस्पिटल असली है, नकली नहीं है। आईडी हो सकता है उनकी आईडी खो गई हो, दूसरी आईडी बनी हो जिसको आप डुप्लीकेट आईडी कर, इसमें मुख्तार से क्या मतलब? आपने उसमें मुलजिम बना दिया। उस समय तो हम लोग भी नहीं समझ पाए कि क्यों बना रहे, हो सकता है कोई भरम हो। अब जाके रहस्य खुला क्यों बनाया गया, अब जाके रहस्य से पर्दा हट गया। अब जब सभी मुलजिमों की सूची आई है तो देख के दंग रह गए तबीयत। मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई 2001 को उसरी में इसी मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में आक्रमण हुआ था। गोलियां चली, 3 लोग उस घटना में मारे गए थे, 9 लोगों को गोली लगी थी जो बच गए थे। मुख्तार अंसारी भी घायल थे। उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ। वो मुकदमा ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह जो नामी गिरामी दाऊद इब्राहिम गैंग के साथी हैं, को अक्यूज्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ। उस मुकदमे का ट्रायल ना हो ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर प्रशासनिक मिशनरी चाहती है। उन्होंने उस घटना के तमाम गवाहों को बुला बुला के धमकाया कि आप लोग ब्रजेश सिंह के सपोर्ट में ट्रायल कोर्ट में गवाही दे दो, उसकी जमानत हो जाए। जमानत की अर्जी भी पड़ी, लेकिन जमानत अर्जी को खारिज किया है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने और कहा है कि जो आदमी 25 साल तक फरार रह के कानून से और लगातार अपराध करता रहा और उस घटना में, जिस घटना में 9 लोगों को गोली लगी है, इस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। तो अब उसके खिलाफ गवाही ना हो जाए। इंजर्ड विटनेस है, गोली लगा हुआ विटनेस है, शाहिद, एम्बुलेंस कांड में मुलजिम बनाया गया। क्या भाई? ये भी पता चला है कि उस एम्बुलेंस में जाता आता था। अच्छा भाई, और उसमें अफरोज खां मुलजिम, अफरोज खां क्या करता था भाई? वो भी उसमें आता जाता था। अच्छा, और कौन मुलजिम? सुरेंद्र शर्मा मुलजिम। क्यों भाई? तो ये भी एम्बुलेंस में आता जाता था। ये सारे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उसरी कांड में गोली लगी है और घायल हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा को गोली लगी, शाहिद को गोली लगी, अफरोज खां को गोली लगी, जफर उर्फ चंदा को गोली लगी। वो सारे के सारे गवाह जो उस केस में मुलजिम हैं वो गवाही कर देंगे उनके ऊपर। उनको धमकाया गया, लालच दिया गया, वो नहीं तैयार हुए तो उनको वहां एम्बुलेंस कांड में मुलजिम बना करके और उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया। ये अंधेरपुर नगरी नहीं तो और क्या है? मुख्तार को लगातार टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है कि ब्रजेश के खिलाफ गवाही मत दो। अगर ब्रजेश के खिलाफ वो गवाही देगा, वो घायल है, ये गवाह गवाही दे देंगे, तब तो सारा मंसूबा फेल हो जाएगा। अब तो उस रहस्य से पर्दा हट गया। योगी जी के इशारे पर और उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने उन गवाहों को धमकाया, डराया, मत देना। सम्मन इशू हुआ है गवाही देने के लिए शाहिद को, सम्मन इशू हुआ है सुरेंद्र को, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने किया गवाही देने और इनको उस केस में मुलजिम बना करके चल। क्या करेंगे भाई? क्या अपराध है इनका? आप पढ़िए, उनका कोई अपराध नहीं।
एक कहते हैं कि हमने अलका राय को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि मुख्तार के कहने पे एम्बुलेंस खरीदा, इसलिए मुख्तार मुलजिम। अच्छा भाई और बताइए, हमने उसमें फला को मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि राजनाथ को पकड़ा तो उसने बताया कि इसमें मुजाहिद साहब प्रतिनिधि हम उनके कहने पे खरीदी, इसलिए मुजाहिद। हिंदुस्तान के कानून और संविधान में किसी मुलजिम के बयान पे किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए अतिरिक्त सबूत चाहिए। बिना किसी सबूत पे फर्जी ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए ब्रजेश सिंह का दामाद, अब उनकी बेटी का पति वहीं लखनऊ में पोस्टेड है, डिप्टी एसपी है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है कि तमाम गवाहों को इसमें मुलजिम बनाओ ताकि हमारे ससुर साहब मुकदमे में बच जाए। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी है, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए या जिस तरीके से उनको एक कैदी के तौर पे रखा गया है, तो क्या वाराणसी के सेंट्रल जेल में भी वही स्थिति होगी? बनारस के सेंट्रल जेल में तो हम आपसे निवेदन करेंगे, मैं कई प्रेस वालों से कह चुका कि आप जाइए विजिट कर लीजिए। 365 दिन तक, साल के 365 दिन जब से बंद हैं, 2008 से जेल में बंद हैं ब्रजेश सिंह, आज तक जमानत नहीं हुई। और 2008 में भी इनको दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने जाके उड़ीसा भुवनेश्वर ने पकड़ा था। अकेला ऐसा अपराधी है जिसके पास 2 पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट अरुण सिंह के नाम का और एक ब्रजेश सिंह वो खुद है। उसके पास फर्जी नाम के शस्त्र लाइसेंस हैं, अरुण सिंह के नाम के शस्त्र लाइसेंस हैं। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फर्जी नाम, उसके पास हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है, रियल इस्टेट और दूसरी जगह लगी हुई, सब खाते हैं। उसके लिए बीएचयू का स्पेशल कमरा सुरक्षित किया गया है, जब उनकी इच्छा होती है जाते हैं वहाँ आराम फरमाते हैं, दरबार लगा रहता है। सियासी गणित तो नहीं है चुनाव को लेकर, क्या आपका इशारा है? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि मुख्तार के नाम की चर्चा चलती रहे और ये भी चलता रहे कि योगी की सरकार बहुत मुख्तार अंसारी को दबोचे हुए है, क्योंकि उन्हीं के भक्तों का एक बहुत बड़ा वर्ग बड़ा उदास और निराश है। और वो ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी को तो कहा था सरकार में बैठे हुए लोगों ने कि हम लोग तो भून डालेंगे, उत्तर प्रदेश में लाते ही रास्ते में ही उसका इनकाउंटर कर देंगे। आपने नाम लिया था बिकरू कांड के विकास दुबे का, वही सीन चाहते थे लोग, लेकिन वो तो हुई नहीं। बाद में जब समीक्षा होने लगी कि अरे मुख्तार क्या तो इस तरह से लाया गया कि उसकी वजह से उसकी ख्याति तो और बढ़ गई, उसके नाम की खबरें तो लोग लाखों में पढ़ते हैं। उनको एहसास हुआ कि राफेल विमान जब लाया गया था और जैसी कवरेज मिली थी राफेल विमान को, उससे भी बड़ी कवरेज मुख्तार अंसारी को मिल रही है। तो अब क्या किया जाए? तो अब कर दिया कि भाई किसी को मिलने नहीं देंगे, परिजन भी नहीं मिलेगा, वकील भी नहीं मिलेगा। चलिए साहब, पूरे प्रदेश में लागू है, सबको मंजूर है। फिर कह दिया कि अब जमीन में सोने को लिए मजबूर करेंगे, जेल का खाना खाने के लिए मजबूर करेंगे, उसके लिए जो दवा का उचित प्रबंध होना चाहिए उसमें हिला हवाली करेंगे। आप करो, उसके पास हिम्मत है, वो उसको झेल रहा। यही सब तो सरदार भगत सिंह भी जब जेल में था तो उसके साथ होता रहा। अंग्रेजी हुकूमत भी इसी तरह से नशे में थी ना, लेकिन वो झुका नहीं, वो फांसी पर चढ़ना मंजूर कर दिया, झुका नहीं। मुख्तार अंसारी भी इन लोगों के सामने, इन जालिमों के सामने झुकेगा नहीं। और जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला हमारा ईमान है कि वो ऊपर वाला है। और जब वो समय तय हो जाएगा, हम एक सांस ज्यादा जी नहीं सकते, और जब तक वो समय तय नहीं है, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। हम इस ईमान के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस मजबूती के साथ, हजारों करोड़ों गरीब लोगों की दुआओं के साथ आज मुख्तार अंसारी इस जालिम हुकूमत के सामने खड़ा है, एक चुनौती बन करके खड़ा है। और ये घबरा रहे हैं कि हम करते करते, उसको मिटाते मिटाते हमारी सरकार मिटने जा रही, समय खत्म हो रहा है, इसलिए परेशान है, इसलिए डरे हुए। चुनाव नजदीक आ गया तो एक बार फिर उसी सीट से मुख्तार अंसारी लड़ेंगे, तैयारी है? जो 3 बार जेल से पर्चा भरा हो और 1 घंटे के लिए पेरोल पे भी ना आया हो अपने क्षेत्र में, और वहां की जनता उसको जिता करके और विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देती हो, तो क्या उसके लिए अभी आपको हमको प्रमाण देना है? आपने
इससे पहले भी नहीं वो आया है, उससे पहले भी नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया। एक दिन के लिए अगर पेरोल मिल गई होती बनारस से, जहां आज मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जहां से जिस सीट पे एमपी हैं, उस सीट पे मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे 2009 में लोकसभा का। एक दिन की पेरोल मिल गई होती तो मुरली मनोहर जोशी चुनाव हार गए होते, थोड़े से वोटों के अंतर से। एक आदमी जेल में रह करके लोकसभा के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता को बनारस जैसी धरती पर इतनी बड़ी चुनौती दे दे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे 12 बजे के बाद ये लोग भी होस्टाइल हो गए, तब मुख्तार हार गए। मुख्तार, देखिए एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कर सकती है वो करे, लेकिन हर गवर्नमेंट से बड़ी भी एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट तो अभी उसके साथ है और गरीब की दुआ उसके साथ है। बाकी जो होगा देखा जाएगा।